क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मापन मात्रक एवं बीमा। चलिए, ये चैप्टर आया है मापन मात्रक एवं बीमा। जब भी मनुष्य को जरूरत पड़ता है तो मनुष्य क्या करता है, उसका खोज करता है, आविष्कार करता है। ठीक है, तो यानी 11th क्लास में हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है मापन मात्रक एवं बीमा, यानी इसका जरूरत रहा वाला लोगों को। तो जब जरूरत पड़ा तब इसका लोग क्या किया, इसका खोज और आविष्कार किया मापने के विभिन्न तरीकों को। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, साइंस में खोज और आविष्कार होते रहता है। तो हम लोग जो पुराने जमाने में लोग मापते थे, उस मापने का प्रक्रिया कुछ अलग था। पहले भी व्यापार होता था, आज भी व्यापार होता है, लेकिन पहले जो व्यापार होता था उसमें व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, यानी किसी वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था। लेकिन आज का जो व्यापार होता है, सब वस्तु को बदले क्या किया जाता है, पैसा लिया जाता है। या आज भी होता है, गांव देहात में पैंचर टर्म आता है। ठीक है, तो उस पैंचर टर्म को लोग यूज करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि किसी वस्तु को जब लोगों को जरूरत पड़ता है तो अपने पड़ोसी के घर से लाते हैं। तो अपने पड़ोसी के घर से लाते हैं तो किसी वस्तु से माप कर लाते हैं, कटोरा हो गया, गमला हो गया या गिलास हो गया, जिस भी चीज का जैसा जरूरत रहा उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं। तो चलिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने अपने पड़ोसी घर से चीनी लाने के लिए गया। ठीक है, लेते समय हमने चीनी क्या किया कि इस गिलास से माप करके लिया, और देते समय हमने क्या किया कि गिलास का साइज भिन्न होता है, छोटा गिलास हमने माप करके चीनी दे दिया। तो क्या पड़ोसी कभी हमको चीनी देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। तो विभिन्न प्रकार के व्यवधान व्यापार में आने लगे। तो इस हिसाब से मापन को बराबर करना जरूरी हो गया। तो मापन को बराबर करने के लिए, यानी मापन की इकाई को बराबर करने के लिए 1960 ईस्वी में फ्रांस के जनेवा नामक शहर में मीटिंग बुलाई गई और दुनिया भर के सभी देश के साइंटिस्ट वहां इकट्ठा हुए और मापन को बराबर करने के लिए, यानी उनके मात्रक को, सभी चीजों के लिए एक मात्रक बनाया। ठीक है, और उसको फिर क्या किया, सपोज मान लिया कि हमको 1 केजी का वस्तु की जरूरत है, तो उसके लिए इतना बड़ा फर्क हो 1 केजी उन लोगों ने मान लिया। अगर मीटर में किसी चीज को मापना है तो एक पैमाना को फिक्स किया, उसको 1 मीटर मान लिया। ठीक है, वहां से फिर सभी देश में लाया गया और वहां से सभी देश में लाने के बाद सभी कस्बों गांव में फैला दिया गया। इस प्रकार से मापन बराबर हो गया। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आया है मापन। तो मापन कहेंगे इसको। ठीक है, तो मापन जो होता है किसी वस्तु का भौतिक राशि के साथ तुलना करना, किसी वस्तु का भौतिक राशि के मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। चलिए, बोर्ड पर हम लिखेंगे नहीं, मैं बोल देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप लोग लिखिए इसको। तो सबसे पहले आता है टर्म मापन। मापन, तो मापन किसको कहेंगे? तो मापन जो होता है किसी भौतिक राशि के मात्रक के साथ किसी वस्तु का तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी वस्तु का द्रव्यमान मापना है, तो द्रव्यमान को मापने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम के साथ वस्तु का तुलना करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम किसी दुकान में जाते हैं। ठीक है, दुकान में जाने के बाद किसी दुकानदार से हम लोग मांगते हैं कि 1 केजी चीनी दीजिए। तो 1 केजी चीनी देने के लिए वो क्या करता है, 1 केजी का बटखरा क्या करता है, एक तराजू पे पलड़ा पर और दूसरे पलड़ा पर 1 केजी चीनी, 1 केजी क्या करता है, इसके बराबर चीनी को चढ़ा देता है। चीनी को चढ़ा देता है। जब ये दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं तब क्या करता है, हमको वो वस्तु दुकानदार क्या करता है, दे देता है। मापन की प्रक्रिया क्या होता है, तुलना होता है। दोनों डंडी बराबर हो जाने के बाद मापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो मापन की जो प्रक्रिया है वो तुलना की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यानी मापन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न वस्तु का तुलना करते हैं। इसी तरह से लंबाई को मापना होगा तो उसके लिए मीटर में मापेंगे। तो चलिए किसको किस में मापेंगे देखते हैं। जहां भी मापन की प्रक्रिया होगी वहां पे 2 टर्म आएंगी। एक मापन में एक आएगा संख्यात्मक मान, एक संख्यात्मक मान, और दूसरा आता है मात्रक। मान लीजिए किसी भी चीज का द्रव्यमान हमको मापना था, हमने मापा, आया कितना
20 केजी तोलने के बाद मापने के बाद आया तो 20 केजी हो गया, इसका संख्यात्मक मान हो गया, इसका संख्यात्मक मान हो गया, और केजी हो गया क्या हो गया, मात्रक हो गया। मान लो कि हमारे पास कपड़ा है, उसको हमने मापा है 15 मीटर, क्या है 15 मीटर, तो 15 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, 15 जो हो गया संख्यात्मक मान हो गया, मीटर जो हो गया क्या हो गया, मात्रक हो गया, मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। चलिए अब देखते हैं किसको किस यूनिट में मापते हैं। तो सभी चीज को मापने के लिए इकाई बनाया गया, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, मात्रक कहा गया, इसको क्या कहा गया, मात्रक कहा गया। चलिए देखिए अब मात्रक किसको कहेंगे, किसी वस्तु को मापने के लिए माना गया मापक इकाई मात्रक कहलाता है। तो मात्रक किसको कहेंगे, किसी वस्तु को मापने के लिए माना गया मापक इकाई क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे द्रव्यमान को हम लोग किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न राशियों को मापने के लिए एक मात्रक फिक्स किया गया, तो वो कहलाया आपका मूल मात्रक। क्या कहलाया, मूल मात्रक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका फिजिक्स में 600 से 700 भौतिक राशियां हैं। ये भौतिक राशियां आगे चल करके अध्ययन क्रम में दो भागों में बांटे हैं, ठीक है। एक आता है मूल राशि, एक होता है मूल राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि किसको कहेंगे और व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे। तो चलिए देखिए, मूल राशि जिस वह भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसे जो कोई किसी दूसरे राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता हो, क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। मतलब वह भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, मूल राशि कहलाता है। मैं बोल देता हूं, आप लोग धीरे धीरे वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। मूल राशि किसको कहेंगे, वह भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी अन्य भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, मूल राशि कहलाता है। इन मूल राशियों की संख्या 7 है, जिसके क्या है, अलग अलग मात्रक हैं। तो मूल राशि में आपके 7 मूल राशि हैं। पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का आपका मात्रक है, ये सब ऐसा ही मात्रक होते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसका होता है मीटर, इसका होता है मीटर, जिसका संकेत होता है छोटा वाला m, ठीक है। इसी तरह से अगला है द्रव्यमान, अगला मूल राशि क्या है, द्रव्यमान, इसका होता है किलोग्राम, इसका होता है किलोग्राम, जिसका संकेत क्या होता है, केजी होता है। इसी तरह से अगला है आपका समय, अगला है समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ठीक है। इसका संकेत होता है s। इसके बाद आता है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। इसका संकेत होता है a। इसके बाद आता है विद्युत धारा के बाद आता है ज्योतिक तीव्रता का होता है कैंडेला, इसका क्या होता है, कैंडेला, जिसका मात्रक होता है, जिसका संकेत होता है CD। फिर आता है इसके बाद तापमान, इसके बाद आता है तापमान। तो तापमान का होता है मात्रक, तापमान का आपका मात्रक होता है केल्विन, इसका होता है केल्विन, जिसका संकेत होता है के। इसके बाद 7वां आपका मूल मात्रक होता है पदार्थ के परिमाण, 7वां होता है पदार्थ के परिमाण, इसका होता है मोल, जिसका संकेत होता है MOL। इसके बाद आता है व्युत्पन्न राशि। अब आता है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे, वह भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो और किसी न किसी रूप में या तो मूल राशि के ऊपर निर्भर करता है
या अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे व्युत्पन्न राशि में आपके हो जाएंगे वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, इसके बाद आता है, इसके बाद चाल हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी व्युत्पन्न राशि हैं, एटीसी लिख लेंगे। इसके बाद चलिए देखिए ये सभी राशि आपके क्या है, मूल राशि हैं, इनके मात्रक हैं, इनके संकेत हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। परिभाषा जो बोला गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। चलिए इसके बाद आता है मूल मात्रक। तो वह मात्रक जिसके द्वारा मूल राशि को मापा जाता है मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक किसको कहेंगे, जिस मात्रक के द्वारा मूल राशि को मापा जाएगा उसे हम मूल मात्रक कहेंगे, यानी मूल मात्रक की संख्या 7 हो जाएगी। इसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक, यानी वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मात्रक की पद्धति। इसके बाद आता है मात्रक की पद्धति। तो सबसे पहले चलिए आप लोग लिखते रहिए मात्रक की पद्धति क्या है। याद रखिएगा मात्रक की पद्धति में मात्रक आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूर्ण समूह को मात्रक की पद्धति कहेंगे। मात्रक की पद्धति यानी मात्रक की पद्धति। सबसे पहले मात्रक की पद्धति होता क्या है, तो आप लोग लिखिए किसी भौतिक राशि के मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूर्ण समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। मात्रक की पद्धति जो होता है वो आपका 3 प्रकार के होता है। एक होता है एमकेएस, दूसरा होता है एफपीएस और तीसरा होता है सीजीएस पद्धति। इसको बोला जाता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इसको बोला जाता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इसको बोला जाता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसको बोला जाता है ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। चलिए सबके बारे में बारी बारी से बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। लिखना पॉसिबल नहीं है, वीडियो का लेंथ ज्यादा होगा। तो सबसे पहले एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति किसे कहेंगे, तो मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता हो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहलाता है, और इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका एफपीएस पद्धति। मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है एफपीएस पद्धति यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहलाता है। इसे संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहा जाता है। अगला आपका आता है सीजीएस पद्धति, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो मापन की इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहलाता है। इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। चलिए यहाँ पे ये आपके मापन प्रणालियां समाप्त हुए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एसआई मात्रक ज्ञात करने। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एसआई मात्रक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे,
तो किसी भौतिक राशि का अगर एसआई मात्रक ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम लोग उस भौतिक राशि को देखते हैं कि किस किस राशि पर निर्भर करता है, और उस राशि का हम लोग मूल मात्रक को लिखते हैं। इस तरह से क्या निकल के आ जाता है, उसका एसआई मात्रक निकल करके आ जाता है। जैसे देखिए चाल का एसआई मात्रक, तो चाल होता है क्या, चाल जो होता है आपका दूरी बटा समय होता है। चाल जो होता है क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय। तो इसमें लिख देंगे दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक, ठीक है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। इस प्रकार से चाल का एसआई मात्रक निकल के क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड, और इसी को लिखा जाता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका पावर जो है ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाता है, नीचे 1 था तो ऊपर हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस में 1 हो गया। इसी तरह से अगर हमको निकालना है मात्रक इसका, मान लीजिए कि त्वरण का निकालना है, तो इसी तरह से त्वरण का भी निकाल लेंगे। त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है विस्थापन परिवर्तन का दर, वेग परिवर्तन का दर होता है। ये क्या होता है, वेग परिवर्तन का दर होता है, यानी वेग बटा समय। जहां भी दर की बात करेगा वहां लोग क्या करेंगे, समय से भागा देते हैं। जहां भी दर की बात करेगा वहां हम लोग समय से भागा देते हैं। तो हो जाएगा त्वरण के मात्रक बराबर वेग